हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन योर ऑन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। एंड वेरी हैप्पी न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू कि फाइनली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका कंप्यूटर सेक्शन के लेक्चर्स। ओके, सो मैं हूं सतीश और हम साथ में करेंगे आपका कंप्यूटर सेक्शन का पोर्शन कवर अप। ओके, और आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग सिलेबस और बेसिक बेसिक चीज़ें कंप्यूटर की हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ का बेसिक क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने देखी हैं बच्चे लैक करते हैं कंप्यूटर पोर्शन में, वो चीज़ें आज मैं इसमें डिस्कस करूँगा। बिलीव मी, बहुत से ऐसे वर्ड हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, नाम है जो कन्फ्यूजन क्रिएट करती है पर्टिकुलर कंप्यूटर सेक्शन में। वो हम इसमें बेसिक लेक्चर में कवर अप करेंगे और फ्रॉम टुमारो हम लोग स्टार्ट कर देंगे आपके टॉपिक वाइज पोर्शन, टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपके कंप्यूटर सेक्शन के। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो कंप्यूटर हम लोग कवर अप करने वाले हैं ये है आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए। ओके, सो ये तीनों एग्जाम और इसके साथ साथ आपके स्टेनोग्राफर या कोई भी ऐसी पोस्ट जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, तो हमारे इन सभी कंप्यूटर के लेक्चर से उनका सभी का सिलेबस जो है वो कवर अप हो जाएगा। सो स्टार्ट करने से पहले वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जितने भी बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक हमारा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाला बैच ज्वाइन नहीं किया, सो गाइज आप लोगों के लिए हमने एक बैच जो है वो बनाया है जिसमें हम लोग आपको पूरे फुल लेक्चर्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सब इंस्पेक्टर जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको सिंपल इंस्टॉल करना हमारा जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड्रॉइड ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। ओके, सो उसके बाद आपको सिंपल बैच में जाके बैच कोड प्लेस करना है और बैच कोड है JKSSB 2। ओके, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो डाल दी है हाउ टू ज्वाइन बैच। आप सिंपल वीडियो को देख सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो बैच को। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं हम आज का आपका बेसिक कंप्यूटर का लेक्चर। सो गाइज वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, हम स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट करेंगे आपके हम लोग बेसिक सिलेबस के साथ कि क्या सिलेबस रहने वाला है आपका। तो ये है आप लोगों का कंप्यूटर का सिलेबस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो पहला टॉपिक है आपका उसमें बेसिक एप्लीकेशन कंप्यूटर के और कंपोनेंट के बारे में पूछा है। देन उसके बाद फंडामेंटल्स क्या है कंप्यूटर साइंस के, वो उसके बाद कंसेप्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़। ओके, देन उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, बहुत कॉमन टॉपिक्स हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम। देन उसके बाद आपका MS ऑफिस के सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो MS वर्ड हो, एक्सेल हो, एक्सेस हो, पावर पॉइंट हो। ओके, तो इसके साथ एडिशनली PDF, इंटरनेट और ईमेलिंग हम लोग पढ़ेंगे। उसके साथ एंटीवायरस, कंप्यूटर वायरस और एंटीवायरस के बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पोर्शन। ओके, सो इन शॉर्ट मैं कहूँ कि ये आपका है पूरे का पूरा सिलेबस आपके कंप्यूटर सेक्शन का, जो हम कवर अप करेंगे आपके कंप्यूटर लेक्चर्स के लिए। ओके, सो गाइज लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक चीज़, एक श्योरिटी देने वाला हूँ कि भैया अगर आप सभी हमारे कंप्यूटर के लेक्चर्स जो हम प्रोवाइड करेंगे आपको, अगर आप ये सारे कवरअप कर लोगे ना, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक की चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा और विद अब हमारी जो स्ट्रेटेजी है इसमें सेम वही रहेगी। पहले हम टॉपिक ख़त्म करेंगे, टॉपिक के बाद हम इसके MCQs ख़त्म करेंगे, टॉपिक वाइज MCQs ख़त्म करेंगे ताकि आपकी अच्छे से जो है प्रैक्टिस हो सके। क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम के लिए सिलेबस कवर अप करना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो जितनी हो सके मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा। ओके, सो आज का बेसिक फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि हर एक वीडियो में मैं इस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ये फर्स्ट वीडियो है इसीलिए। ओके, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी है कि अगर सपोज आपको कोई प्रॉब्लम आ भी जाएगी इसमें, ठीक है, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला जो ग्रुप है हमारी ऐप पे, जब आप ऐप हमारी इंस्टॉल करोगे उसके बाद जब आप ज्वाइन करोगे, बैच ज्वाइन करोगे, आप ऑटोमेटिकली हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप में ऐड हो जाओगे। वहाँ पर आप कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग कंप्यूटर या किसी भी सब्जेक्ट का, आप
डाल सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, वहाँ पे सारे टीचर अवेलेबल होंगे। ओके, सो गाइज आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपके कंप्यूटर पोर्शन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का कंप्यूटर का फर्स्ट बेसिक लेक्चर। ओके, सो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये जो आप इमेज देख रहे हो इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम लोग इसको डेस्कटॉप बोलते हैं, इजंट इट? सिर्फ डेस्कटॉप बोलते हैं, बट माय डियर डेस्कटॉप जो है वो रॉन्ग वर्ड है। इससे आप लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलिए, ठीक है? डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलिए। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कंप्यूटर में मैक्सिमम जो बच्चे एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत कराते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो चीज़ें जितनी भी हैं, कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, उनको गलत नाम से पुकारते हैं। तो मैं वही चीज़ें आप लोगों को क्लियर करूंगा आज की इस वीडियो में, ठीक है? और इसके साथ साथ डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ साथ आप इसको एक और नाम जो है वो बोलते हो, दैट इज़ पीसी, मतलब पर्सनल कंप्यूटर। ओके, सो पर्सनल कंप्यूटर वर्ड की अगर मैं बात करूं, देखिए बेसिक लेक्चर है, मैं अपने तरह से पूरे के पूरे कंप्यूटर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों के शेयर करूंगा। और जब हम फर्स्ट टॉपिक, मतलब टॉपिक वाइज जब हम शुरू करेंगे ना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट रिड्यूस मैन एफर्ट्स एंड ऑल व्हाटएवर। ओके, सो अभी फिलहाल अगर आपने मेरा ये फर्स्ट लेक्चर देख लिया ना, बहुत ज़्यादा सी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ओके, तो वर्ड हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर की, पीसी की। और पीसी की अगर हम बात करें तो पीसी जो वर्ड है ये फर्स्टली कब इंट्रोड्यूस हुआ था? सो माय डियर, ये जो वर्ड है ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1975 में। और किसके द्वारा हुआ था, किन्होंने किया था? उनका नाम था ओलिवेटी। ओके, ओलिवेटी नाम के पर्सन ने 1975 में पर्सनल कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया था। इससे पहले क्या होता था बेसिकली, इससे पहले जो भी कंप्यूटर होते थे वो पूरे प्रॉपर नहीं आते थे, इस तरह से नहीं आते थे, ठीक है? आपको अलग अलग चीज़ें खरीदनी पड़ती थी। ओके, तो मतलब खरीद के असेंबल करके फिर जोड़ के करना पड़ता था। और उस टाइम पे ऑब्वियसली सभी लोगों के पास नहीं था, ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास ही वो अफोर्ड करते थे और कंप्यूटर को यूज़ करते थे। ओके, एंड नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गया इस वर्ड की एक्सप्लेनेशन, इस वर्ड का पॉइंट, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर आते हैं। आप सभी जानते हैं हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्क्रीन को क्या बोलते हैं? मॉनिटर, ठीक है? ये है आपका कीबोर्ड, राइट? ये है आपका माउस। ओके, सो माय डियर, ये जो पोर्शन है, ये वाला जो डब्बा है, इसको क्या बोलते हैं? एंड बिलीव मी 99.9% सॉरी 9% लोगों के जो आंसर होंगे वो होगा सीपीयू। आई एम राइट? मतलब 99% लोग इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इस डब्बे को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सीपीयू। बट माय डियर, इसे सीपीयू नहीं कहते, ये रॉन्ग वर्ड है इसके लिए। इस चीज़ को कहते हैं सिस्टम यूनिट, इसे कहते हैं सिस्टम यूनिट। अब मेरी क्लास के बाद, मेरी क्लास देखने के बाद कोई भी बच्चा इसको, इस बॉक्स को सीपीयू नहीं बोलेगा। सीपीयू किसको बोलते हैं मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है? तो पहले आप सुन लीजिए, इस बॉक्स को कहते हैं सिस्टम यूनिट, ओके? या कहते हैं इसको कैबिनेट, ओके? या इसको कहते हैं टॉवर। ये टॉवर वर्ड इसको अमेरिका में यूज़ किया जाता है। ओके, अमेरिका में इसको सीपीयू वगैरह, सॉरी सिस्टम यूनिट और कैबिनेट नहीं, ज़्यादातर लोग इसको टॉवर नाम से बोलते हैं। ओके, सो माय डियर, इस सिस्टम यूनिट के अंदर, एक मिनट, इस सिस्टम यूनिट के अंदर एक ग्रीन कलर की प्लेट होती है। ओके, एक ग्रीन कलर की प्लेट होती है जिसे कहते हैं मदरबोर्ड। क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड। और उसको बोलते, उसको एक और चीज़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पीसीबी, मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। माय डियर, थोड़ा सा अगर मतलब स्पेलिंग देख लेना, क्योंकि जल्दी जल्दी में थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, बट आप सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये आपको नोट्स में मिल जाएंगे, नो इशू।
बट आपको समझना है। तो मैं क्या बोल रहा था कि सिस्टम यूनिट के अंदर एक प्लेट होती है ग्रीन कलर की जिसको मदरबोर्ड कहते हैं, और उस मदरबोर्ड के अंदर एक ब्लैक कलर की चिप होती है, ठीक है। उसके ऊपर लिखा होता है इंटेल, और इस चिप को कहते हैं व्हाट, इस चिप को कहते हैं सीपीयू, मतलब कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फुल फॉर्म है आपकी सीपीयू की। अब सीपीयू को और क्या कहते हैं, देखिए सीपीयू को आईसी भी बोलते हैं, मतलब कि इंटीग्रेटेड सर्किट। अब सीपीयू को प्रोसेसर भी बोलते हैं, अब सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, अब सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, अब सीपीयू को लॉजिक चिप भी कहा जाता है। ओके, अब बेसिकली मैं एक चीज आपको बताऊं कि इतने सारे नाम हैं आप सीपीयू के, ओके, अगर, बट बिलीव मी जितने मैंने नाम बताए ना, ये प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर लॉजिकल चिप, 80% बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनको लगता है ये सारी की सारी चीज़ें अलग अलग हैं। जैसे मुझे किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन सेंड किया था व्हाट्सएप पे, उन्होंने मुझे कहा था कि सर प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर में क्या फ़र्क है। सो बेसिकली उनको मैंने वैसे एक्सप्लेन कर दिया था वहाँ पे, तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ क्योंकि आपके माइंड में भी हो सकता है ये। आप सभी जानते हैं कि जब कंप्यूटर की शुरुआत हुई, मतलब कंप्यूटर बनना शुरू हुआ, फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ करते थे कंप्यूटर बनाने के लिए, मतलब बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे। बट धीरे 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 जैसे ही टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, आप लोगों के कंप्यूटर के साइज छोटे होते गए, उसी तरह से जो प्रोसेसर थे उनका टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से उनका जो साइज था वो कम होता गया, ठीक है। इसीलिए वो प्रोसेसर से माइक्रो प्रोसेसर बन गए। देखो प्रोसेसर का मीन वही होता है, प्रोसेसर मीन्स प्रोसेस करना किसी चीज़ को, ओके, किसी डाटा को एंटरटेन करना, उसके ऊपर ऑपरेशन करना, प्रोसेस करना, ओके। क्योंकि सीपीयू का क्या काम होता है, सीपीयू का मेन फंडा होता है कि डाटा को फेच करना, डिकोड करना एंड एग्जीक्यूट करना, ठीक है। यही है ना कि डाटा को फेच किया, उसको डिकोड किया और देन उसको एग्जीक्यूट कर दिया, है ना, एग्जीक्यूट कर दिया। ओके, मतलब कि हमने कोई इनपुट डाला, कोई डाटा उसमें डाला, रॉ डाटा उसमें डाला, तो वो कंप्यूटर में जाके सीपीयू क्या करेगा, उसको मतलब उसके ऊपर प्रोसेस करेगा और हमें जो डिज़ायर रिजल्ट चाहिए वो एग्जीक्यूट कर देगा आउटपुट, मतलब इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट मॉनिटर पे। ओके, तो गाइज अब बेसिकली प्रोसेसर और प्रोसेसर, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, ठीक है। तो मतलब इन शॉर्ट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई आपके प्रोसेसर का जो साइज है वो कम होता है क्या, इसीलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर दोनों एक ही का नाम है और वो है सीपीयू। ओके, सो गाइज अब हम बात करते हैं, सीपीयू के नाम तो आपको पता लग ही गए हैं। तो अब हम एक चीज़ मैं आपको नेक्स्ट, अगर हम सीपीयू की बात करें तो सीपीयू में सीपीयू की अगर हम, ओके वेट, ये आपका मदरबोर्ड एंड दिस इज योर सीपीयू। अब फर्स्टली अगर हम बात करें कि सीपीयू जो है वो कब डेवलप हुआ था, आपका जो फर्स्ट टाइम जो डेवलप किया गया था आपका सीपीयू वो हुआ था 1950 में बाय जेएस किल्वी। जेएस किल्वी ने इंट्रोड्यूस किया था विद द हेल्प ऑफ रॉबर्ट नाइस, रॉबर्ट नॉइस। ओके, अब अगर हम आईसी की बात करें तो आईसी बेसिक, सॉरी, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट या सीपीयू की मैं बात करूं, मैं कर ही देता हूं यहां पर, ठीक। अब ये बेसिकली सिलिकॉन मटेरियल से बना होता है, ठीक है। इसके नेचर की अगर हम बात करें, मतलब इसका नेचर क्या है, दैट इज सेमीकंडक्टर। ओके, इसका नेचर है सेमीकंडक्टर। बाकी मैंने आपको बता ही दिया इसको क्या क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया, प्रोसेसर हो गया एंड ऑल दैट।
ओके। अब इसके सीपीयू के अंदर अगर हम थोड़ा और घुसें, ठीक है, सीपीयू के अगर हम थोड़ा सा अंदर घुसें तो सीपीयू के अंदर तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एएलयू, सीयू एंड एमयू। एएलयू की अगर हम बात करें तो एएलयू की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ओके। वहीं हम सीयू की बात करें तो सीयू की फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट, मैक्सिमम बच्चों को पता होगा। और एमयू की बात करें तो एमयू है आपका मेमोरी यूनिट। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इन जितने ये जो कंपोनेंट्स हैं सीपीयू के अंदर, ये जो डिजिटल सर्किट हैं, इसको डिजिटल सर्किट भी कहते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं देता हूँ आपको। देखिए, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट की अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक वर्ड से ही आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर आपके मैथमेटिकल जो फंक्शंस हैं, ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म होते हैं। मतलब जितने भी कैलकुलेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जितनी भी है, वो सारे के सारे आपके इस डिजिटल सर्किट में परफॉर्म होते हैं। इसीलिए इसको अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए, फर्स्ट तो हो गया आपके अर्थमेटिकल जितने भी ऑपरेशन होते हैं मैथमेटिकल के रिलेटेड, कैलकुलेशन के रिलेटेड, वो यहाँ पर होते हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक इम्पॉर्टेंट बात इसके रिलेटेड, जैसे आप सभी जानते हैं कि सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। सपोज अगर आपको कोई पूछे कि हार्ट ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर का दिल किसको कहा जाता है, तो हार्ट ऑफ द कंप्यूटर जो है एएलयू को कहा जाता है। एएलयू इज़ द हार्ट ऑफ कंप्यूटर। ओके। सो गाइज ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। उसके बाद वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जो एएलयू है बेसिकली ये फंडामेंटल ब्लॉक है कंप्यूटर का। फंडामेंटल मतलब आधार, पूरे का पूरा कंप्यूटर जो है यू कैन से, मतलब वो इसी के ऊपर आधारित है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर का मैक्सिमम यूज़ आजकल तो वैसे हर जगह किया जाता है, बट स्टार्टिंग में जब इसकी शुरुआत हुई थी बेसिकली वो कैलकुलेशन को करने के लिए किया गया था। ओके। सो एएलयू में आपका अर्थमेटिक मतलब मैथमेटिकल पोर्शन जो भी है वो कैलकुलेशन पोर्शन वर्कआउट होता है, ऑपरेशन होता है, तो इसीलिए इसको फंडामेंटल ब्लॉक ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ओके। ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन एएलयू के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग कंट्रोल यूनिट के बारे में। अब कंट्रोल यूनिट जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजिटल सर्किट है सीपीयू का। ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि सीपीयू सीपीयू का कौन सा ऐसा सर्किट है जो सीपीयू को डायरेक्ट करता है, मतलब डायरेक्शन देता है कि कहाँ से डाटा उठाना है, प्रोसेस करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट ऑन द स्क्रीन, तो वो है आपका कंट्रोल यूनिट। मतलब कंट्रोल यूनिट क्या करता है, इट डायरेक्ट द सीपीयू। ये बेसिकली सीपीयू को डायरेक्शन देता है कि भैया कहाँ से डाटा को उठाना है, प्रोसेस करना और दिखाना है। ठीक है। तो मतलब अल्टीमेट जो वर्कआउट हो रहा होता है बीच में वो कंट्रोल यूनिट के अंदर होता है। ओके, समझ आया? मतलब इसका काम क्या है कि डाटा को उठाया। ओके। मतलब हमने कोई इनपुट जो भी डाला इसने उठाया और इनडायरेक्टली जितनी भी मेमोरी एएलयू जितने भी एमयू वगैरह जितने भी फंक्शंस रहते हैं उन सभी को, मतलब इन शॉर्ट पूरे के पूरे कंप्यूटर को, देखो कंप्यूटर किसके साथ चलता है, कंप्यूटर चलता है सीपीयू के थ्रू, राइट। अब अगर मैं बात कंप्यूटर की करूँ या सीपीयू की करूँ, बात एक ही है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर कहता है कि पूरे के पूरे कंप्यूटर या सीपीयू को जो डायरेक्शन, काम करने की जो डायरेक्शन है वो कौन सा डिजिटल बोर्ड देता है, वो है आपका कंट्रोल यूनिट। ओके। जब हम इसको टॉपिक पे आएंगे तो मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप नोट्स भी अच्छे से बना सको। ठीक है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन इस डिजिटल बोर्ड के रिगार्डिंग वो मैंने एक्सप्लेन कर दी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एमयू की। एमयू मतलब मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी यूनिट के अंदर क्या होता है, मेमोरी यूनिट के अंदर होता है सेट्स ऑफ रजिस्टर्स।
अब सेट ऑफ रजिस्टर्स किससे बना होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, फ्लिप फ्लॉप्स। अब इसका जो काम क्या होता है, बेसिकली इनका काम होता है सिंगल बिट डाटा को स्टोर करना, ठीक है। मतलब सिंगल बिट जो डाटा होता है उसको स्टोर करता है ये। मतलब कि जिस टाइम पे हमने कोई डाटा डाला, ठीक है, उसको सीपीयू में प्रोसेसिंग चल रही है उसकी, और उस पर्टिकुलर टाइम पे जो डाटा मतलब स्टोर होता है, ठीक है, जब उसकी उसमें प्रोसेसिंग हो रही है, उस वो जो डाटा स्टोर होता है वो उस टाइम पे वो डाटा कहाँ पे स्टोर होता है, मतलब उस डाटा को स्टोर करने का काम इस मेमोरी यूनिट के डिजिटल सर्किट में होता है। ओके, सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन हो गई होंगी। ओके, सो गाइज अब हम बात करते हैं इसके बेसिक थोड़ी डायग्राम, मतलब बेसिक जो डायग्राम होती है कंप्यूटर की वो कैसे वर्क करती है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप सभी को। देखिए, ये है आपका हार्ड डिस्क, ठीक है, ये है आपका हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क से डाटा जाता है आपका रैम में, ठीक है, रैम में। रैम के बाद आपका डाटा जाता है कहाँ? सीपीयू में। और सीपीयू के बाद डाटा आपकी आउटपुट मतलब मॉनिटर पे, मॉनिटर हो या मतलब प्रिंटर हो या मतलब स्पीकर हो, मतलब आउटपुट जो है वो आपको मिलता है। ये है पूरे का पूरा डायग्राम जिस पे कंप्यूटर वर्क करता है, ठीक है, बेसिक डायग्राम। ओके, तो अब हम बात करते हैं, आप ये भी पूछ सकते हो कि मतलब हार्ड डिस्क जो है वो स्टोरेज वाला पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पे चीज़ें स्टोर होती हैं। अब रैम जो है वो भी हमारी प्राइमरी मेमोरी है। तो इसका काम क्या है बीच में, ये क्या, इसका क्या काम है, मतलब रैम का क्या काम? हम डायरेक्ट यहाँ से भी तो मतलब डाटा उठा के उसको प्रोसेस कर सकते हैं। देखिए, आप लोगों को बता दूँ हार्ड डिस्क में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर मैग्नेट होते हैं, मैग्नेटिक फॉर्म में यहाँ पे वर्कआउट होता है। तो यहाँ से डाटा उठा के डायरेक्ट सीपीयू में डालने, मतलब अगर हम डालें तो बहुत टाइम लेता है। तो इसीलिए क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ जो भी डालते हैं और टाइप करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन रैम जो है फटाफट उठा लेता है, और रैम से जो भी डाटा है वो सीपीयू में जल्दी पहुंच जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर रैम को फिट किया जाता है ताकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी डिज़ायर रिजल्ट हमें चाहिए, ये वहाँ से ऑलरेडी उठा के यहाँ रख दे, ताकि जब हम सीपीयू उस पर प्रोसेसिंग करें तो वो फास्ट प्रोसेसिंग हो। ओके, सो गाइज ये थी आपके आज की बेसिक क्लास, बेसिक लेक्चर ऑफ कंप्यूटर। ओके, एंड आई होप मैंने कुछ ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की, बट जस्ट ऐसे ही रैंडम चीज़ों को एक्सप्लेन किया है थोड़ा करके, क्योंकि आज मेरा मोटिव जो था वो मतलब टॉपिक बढ़ाने का नहीं था, मैं सिर्फ आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने वाला था कंप्यूटर की। और जब हम लेक्चर शुरू करेंगे ना आपके, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम एक स्टूडेंट्स को आ सकती हैं वो सारी एनालाइज करके इस तरह से काम करूँगा कि आपका साथ साथ में कंप्यूटर पोर्शन जो है वो कवरअप हो जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है, उस तरह से मैं काम करूँगा। बाकी आपको कंप्यूटर पोर्शन में कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सभी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर कर दूँगा। ओके, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।